अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज है संडे और तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने बनाई थी दूध वाली सेवइयाँ। दूध काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसकी सेवइयाँ बना लूँ। साथ में मैं अनुषा का नाश्ता बना रही थी और उसके अलावा साथ साथ मैंने ये फ्रिज साफ़ किया, फ्रीज़र साफ़ कर लिया। नीचे जो है फ्रिज वो भी साफ़ करनी रहती है। तो मैंने कहा इसको ज़रा जल्दी से साफ़ कर लूँ क्योंकि दूध वगैरह हर चीज़ बाहर पड़ी हुई थी तो वो ख़राब ना हो जाए। ईद के बाद जो है वो बिल्कुल साफ़ थी फ्रिज। तो किसी बच्चे ने ना खुली बोतल रख दी अंदर पानी वाली, तो उस बॉटल की वजह से ना सारी फ्रिज में बर्फ़ जम गई हुई थी और फिर अब चीज़ें भी फ्रीज़ करने के लिए ना जगह नहीं बची थी। वो बर्फ़ के पहाड़ जो बन जाते हैं ना वो बन गए हुए थे। तो बस ये देसी घी है जो कि गुजरात से आया है। बाजी लेके आई थी तो बस वो भी मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ ताकि इसमें स्मेल ना पड़े। क्योंकि एक पैकेट जो था वो यूज़ में आ गया है तो जो दूसरा पैकेट है उसको फिर फ्रीज़ कर लिया था ताकि ये बिल्कुल अपनी असली कंडीशन में ही रहे। दूध वाली सेवइयाँ बनाई हैं मुझे। वो जो थोड़ी कट सेवइयाँ होती हैं ना, ये वो वाली सेवइयाँ मैंने कभी ये नहीं बनाई। मैं हमेशा बारीक वाली बनाती थी, लेकिन बस आज मेरा दिल किया कि ये बना के चेक करती हूँ कैसी हैं। तो हैं ठीक ही थी, बस इन्होंने बाद में ये सारा दूध चूस लिया था, सारा इनमें जज्ब हो गया था। फिर अब मैंने दोबारा से इनमें दूध डाल दिया था शाम को। दिन को इन्होंने सारा वो दूध जज़ब कर लिया था। अभी मैं अपने कमरे में आ गई थी। संडे को बहुत सारे काम थे। जैसे अभी जो मेन काम थे वो यही थे कि मैंने फ्रिज साफ़ कर ली, किचन में बहुत सारा काम ख़त्म किया। आपको पता है संडे को कोई हेल्पर वगैरह नहीं आती। ये कुछ मैंने अपने कपड़े बाय किए थे, वो अभी तक मैंने ना बस ये रुल ही रहे थे, कभी किसी टोकरी में, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब ना इनको फोल्डिंग लगा के तो ये भी मैं रख लेती हूँ। ये कल के लिए सूट था जो स्कूल पहन के जाना था, वो प्रेस करके रखा हुआ था तो उसको भी मैंने कहा उठा लूँ। वो भी सोफ़े पे ऐसे ही पड़ा था। मेरे रूम की बेचारे की बहुत कम सुनी जाती है। बस टाइम नहीं होता तो फिर मैं इसमें ऐसे कपड़े शपड़े जो है ना वो ऐसे फेंक देती हूँ। तो ये ड्रेसेस जो हैं इनको लिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। व्लॉग मुझे बनाने का याद ही नहीं रहता। तो बस ये कभी इधर रुल रहे हैं, कभी इधर, कभी इन्हें मैं बेड पे रख देती हूँ, कभी अलमारी में रख देती हूँ, कभी जो लॉन्ड्री बास्केट है उसमें डाल देती हूँ। तो आज मैंने अपने आप के साथ पक्का प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैंने संडे को अपने रूम में से कपड़ों का जो है ना सारा ये जो बिखरे पड़े हैं इनको उठाना है। अच्छा, ये वाला जो दुपट्टा ये इस सूट के साथ नहीं है, ये एक और सूट है उसके साथ का दुपट्टा है। लेकिन बस अभी देखते हैं, अगर वो भी आ गया तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये वाला जो सूट है इसके साथ जो दुपट्टा है वो बहुत सारे डार्क से कलर्स में ना जो ऐसे लाइंस वाला पैटर्न होता है वो उसमें है। इसके अलावा बहुत सारे धोने वाले कपड़े थे जो कि लॉन्ड्री बास्केट में डालने की बजाय बस सुबह जल्दी जल्दी इधर ही फेंक के चली गई और उन्हें भी मैंने कहा अब उठा लूँ। असल बात यह है कि मेरा रूम बिल्कुल एक साइड पे है तो यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं आता। बच्चे भी बहुत कम आते हैं और बाहर से भी अगर कोई आए तो इस रूम में कोई नहीं आता। ये कमरा बस बंद ही रहता है मोस्टली। तो इस वजह से फिर मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। जहाँ पे मेरा दिल करता है ना वहाँ पे मैं भी कपड़ों का बस टाइम मिले तो उठा लिए और ना टाइम मिले तो फिर ऐसे ही एज़ यू नो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपना ये दुपट्टा दिखा रही थी। ये मेरा सूट मेरी अम्मी ने मुझे दिया था निशात लीलन से लेके और आई थिंक कि ये तकरीबन 10,000 का सूट था और इसका जो दुपट्टा है वो हेल्पर ने जला दिया। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था पता, मैं ऐसे ही लेके ऊपर चली गई थी क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं कि उसने जला दिया है। लेकिन जब मैं स्कूल गई तो तकरीबन छुट्टी टाइम ना, वो ज़ाहिर बात है वो डैमेज हो चुका था लेकिन वो ऐसे खुला नहीं था। तो वो छुट्टी टाइम तक बार बार दुपट्टा सेट करने की वजह से वो जो भी था वो खुल गया। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आपका जो दुपट्टा है ना वो सारा इस तरह से हो गया। मुझे इतना अफसोस हुआ। इस सूट को वैसे ही पता नहीं कोई नज़र लग गई थी और जब दिन को ये दुपट्टा जो था उसका मुझे पता चला और शाम को ऐसे ही मैं अनुषा को पकड़ के कह रही थी कि मेरा बेटा अब आप पढ़ने बैठ जाओ। तो गैस वाला जो वाल होता है ना, कभी आज तक 8 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ, 8 सालों में आज तक उस वॉल के साथ मेरी टांग कभी नहीं लगी।
कभी पैर नहीं लगा, कभी उस वाल से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आज मैं ऐसे अनुषा को पकड़ के उसके रूम में भेज रही थी, तो यकीन जाने मेरी जो ट्राउज़र है ना वो उसमें अटका, सारी मेरी टांग भी ज़ख्मी हो गई और ये ट्राउज़र भी फट गया। तो बस किस्मत की बात होती है। मुझे ये सूट बहुत पसंद था क्योंकि ये मेरी अम्मी ने बड़े शौक़ से मेरे लिए बनवाया था। वो कहती थी कि तुम ना कपड़े ज़्यादा खुले पहनना शुरू हो गई हो, और ये असल में स्टिच भी उधर से ही होके आया था, मेरे मैके से ही। तो बस फिर अब मैं घर आके भी यही सूट पहना हुआ था, स्कूल पहन के गई थी, तो फिर घर पे भी मैंने यही पहना, दुपट्टा बस चेंज कर लिया था। लेकिन अब उसके ट्राउज़र की भी वो रोशनदान बन चुका है ट्राउज़र में भी, तो इसलिए ना अब मैंने चेंज करके ये वाइट वाला ट्राउज़र पहन लिया। अच्छा ये है उस सूट का दुपट्टा जो शॉकिंग पिंक, येलो और ग्रीन वाला है। और ये भी मैं कपड़े इकट्ठे कर रही थी। चलिए बातें करें। आप कौन हो? बेबी हो आप? ये कैसे बातें करते हो आप? जी कर। आपका नाम इब्तिहाज, बोले इब्तिहाज। मामा बोलो। अच्छा इब्तिहाज मामा को बोलो, बोलो मामा। पापा कहाँ है? चले गए? कहाँ है? सोए हैं? पापा कहाँ है? सोए हैं? अच्छा गंदा बेबी। फट मारी, पीछे करो। ओ बम बम। इतना जी क्या है? ये क्या है? कोकोमेलन। क्या है? नहीं कोकोमेलन। नो ओए बस इसके बाद रूम का जो काम है वो ख़त्म हो चुका था, और तकरीबन सारा रूम जो है वो मैंने समेट लिया था, कपड़े वगैरह सारे सिमट गए थे। बस उसकी जो बेडशीट है वो साइडों से प्रेस करने वाली थी, जिसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इतनी हाँस पता नहीं चल रही थी कि प्रेस होने वाली है। तो फिर मैंने अभी आलू गोश्त बनाया, सालन बनाया, और उसके साथ साथ मैं ये चपले कबाब के लिए कीमा बना रही थी। तो इसके बाद जो है कीमा बना के फिर मैं प्याज वगैरह जो है ना वो भी, ये मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये वाला चॉपर है। आप यकीन जाने इसमें कीमा इतना ज़बरदस्त हो जाता है ना कि भी मैंने इसको थोड़ा सा ही चलाया तो कीमा देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक ये कोई साल पहले या मेरा हाल है साल 2 साल पहले मैंने ये वाला चॉपर खरीदा था। मेरे पास पूरा फूड फैक्ट्री है, तो उसको निकालने की बजाय मैं इसको सिंगल को ही निकाल लेती हूँ। और अब मैं साथ में सालन बनाया, साथ में खाना शाना दे के सबको, तो फिर अब मैं साथ लॉन्ड्री का भी करना था कि चलें बच्चों के जो कपड़े वगैरह हैं वो साथ साथ धुल जाएं। तो मैं बाकी कपड़े मैं तार पे डाल लिए थे ड्राई होने के लिए, और ये लॉन्ड्री में जो बकाया के कपड़े हैं ये वो पड़े हुए थे कि मैंने कहा चलो मैं मशीन में डाल जाऊँ कपड़े भी। इसके साथ साथ और एक्टिविटीज़ चल रही थी। अनुषा जो है वो 3 बजे वापस आएगी अकेडमी, संडे को भी उसकी अकेडमी थी। और अभी रात के तकरीबन 9 का टाइम हो गया है, सारा दिन हो गया आज मुझे किचन में और बस घर के कामों में। तो मुझे अब ट्राउज़र सिलाई करना था अपना, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चले ना इधर से देख के आते हैं। सच्ची बात यह है कि मैं नर्सरी जाना चाहती थी पौधे लेने के लिए, तो ये मुझे लेके नहीं जा रहे थे। ये मुझे फिर मैंने सोचा आमिश के साथ चली जाती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं चाह रही थी मैं इन्हीं के साथ जाऊँ, लेकिन अब फ़ायदा नहीं था। मैं जूँ ही जाने लगी तो सबसे पहले शुमाइम ने मुझे कहा मम्मा मैं आपके साथ चलूँ, मैंने कहा जी चले। फिर उसके बाद अहमद ने पहले कहा मम्मा मैं चलूँ, मैंने कहा हाँ जी आप भी चलें। फिर इब्तिहाज ने देखा मम्मा ने दुपट्टा ले लिया, मैंने कहा चले इब्तिहाज आप भी चलें। फिर शुमाइम ने कहा मम्मा आप कहाँ जा रही हैं, मैंने कहा भाई मैं बस यहाँ तक जा रही हूँ चीज़ें लेने। उन्होंने कहा मम्मा मैं भी चलूँ, मैंने कहा मोस्ट वेलकम आप भी चलें। फिर अनुषा ने कहा मैं चलूँ, मैंने कहा जी जी आप भी ज़रूर चलें।
इस तरह करके सारे बच्चे साथ आ गए हैं। बस बड़ा बेटा नहीं आया, अमश नहीं आया साथ, वो घर पे ही है। तो बस अब इनको लेके जा रहे थे। मुझे भी एक चीज़ की याद आई, जब आप अभी अल्लाह ताला के पास थे ना, तो हमारा घर पहले इधर होता था। ठीक है, तो अभी हम आपको हमारा पहले वाला घर अभी चले गए, पहले हम लोग एल ब्लॉक में थे। अनुषा, क्या ये नहीं कहना। अच्छा जी, ये मैं लेके आई थी बच्चों को अपने पहले वाले घर में, जो कि हमने सबसे पहला घर बनाया था वो ये है। सेकंड दूसरा जो घर है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नहीं वो आया। तो मुझे बहुत याद आ रही थी इस घर की, पता नहीं क्यों। अब 8 साल हो गया मुझे वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला घर बहुत याद आता है। इसके एक एक ईंट, एक एक डिज़ाइन जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हर चीज़ बड़े चाव से की थी। ये वाला घर था हमारा, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा की हर चीज़ हम लोगों ने खुद से डिसाइड की थी, हर चीज़ खुद डिज़ाइन की थी। ये बड़ा ही खूबसूरत घर था हमारा। खैर आप वाला जो है वो भी अल्लाह का शुक्र है प्यारा है, लेकिन उसको मैंने बहुत प्यारी तरह से सेट किया हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गर्ल जोन पार्टी।